Good morning, children. Now, again, your lesson number 15, Uphill is a poem. आपकी जो lesson number 15, lesson number 14, The Country's Fate, और जो ये lesson number 15 है, ये भी एक poem है Uphill करके. Uphill का तात्पर्य ये है, जब हम एक प्लेन सीधे रास्ते में जाते हैं तो हमको कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है, मगर जब हम ऊंचाई में जाते हैं, ऊंचाई की तरफ जाते हैं और हिल का रास्ता, आपको मालूम है जो पहाड़ों का रास्ता रहता है वो सकरा और कठिन रहता है, जो घुमावदार रहता है और उस पर चढ़ना आसान नहीं होता है. तो इस पोएम को लिखा है क्रिस्टीना जॉर्जिना रॉसिटी ने. इस पोएम के राइटर हैं क्रिस्टीना जॉर्जिना रॉसिटी. नाउ द पोएम इज लाइक दिस. Does the road wend uphill all the way? Yes, to the very end. Will the day's journey take the whole long day? From morn to night, my friend. But is there for the night a resting place? A roof for when the slow, dark hours begin? May not the darkness hide it from my face? You cannot miss that inn. Shall I meet other wayfarers at night? Those who have gone before, then must I knock or call when just in sight. They will not keep you standing at that door. Shall I find comfort, travel, sore and weak of labor, you shall find some. Will there be beds for me and all who see? Yea, beds for all who come. Now, in this poem, poet explains that the road goes winding up the hill all the way. सड़क सारा रास्ता चक्कर काटती हुई पहाड़ी के ऊपर जाती है ना. जैसे हम अपन पहाड़ के ऊपर जाते हैं तो चक्कर काटते हुए गोल गोल अपन को चढ़ना पड़ता है. सड़क जो मिलती है अपन को सीधी नहीं मिलके घुमावदार मिलती है. द जर्नी विल टेक द होल डे फ्रॉम डॉन टू डस्क. और यात्रा में जो हमारी जर्नी रहती है, यात्रा रहती है, वो प्रातः से मतलब सुबह से लेके शाम तक पूरा दिन लग जाता है. The traveler will get tired during his day long continuous journey. और जो यात्रा करने वाले होते हैं यात्री, दिन भर की निरंतर यात्रा के पश्चात वो थक जाएगा, जो भी यात्रा करेगा, है ना. There is a resting place for the night. और हम सबको मालूम है अब जब हम इतने थक जाते हैं तो हमको एक रेस्टिंग प्लेस की, एक विश्राम गाह की ज़रूरत पड़ती है. तो रात का विश्राम करने हेतु एक स्थान भी होता है वहाँ पे. The traveler rests in the dark hours of the night there in the inn. और जो यात्री लोग रहते हैं वो एक सराय में रात के अंधेरे में विश्राम करते हैं. The travelers who have gone ahead will receive her at the door of the inn. जो यात्री वहाँ पहले पहुँच चुके हैं, वे सराय के द्वार पर ही उनकी अगवानी करते हैं. जो दूसरे लोग आते रहते हैं, मतलब होस्ट बन जाते हैं. They will not keep her waiting. वे उसे प्रतीक्षा नहीं करने देंगे. Every weak and tired traveler will find peace and comfort in the bed at the end of his long journey. और क्या होता है, अपनी लंबी यात्रा के पश्चात प्रत्येक निर्बल तथा थके हुए जो यात्री लोग रहते हैं वो बिस्तरों में विश्राम और उनको शांति मिलती है. All will be
rewarded with peace and comfort for the labor done by them. और जैसा कि हमको मालूम है कि अगर हम कुछ चीज़ कठिन काम को कर लेते हैं, पूरा हमारा काम जब परिश्रम करते हैं तो हमको कुछ ना कुछ उसका पुरस्कार मिलता है। और हर एक काम अगर जब हम मेहनत के द्वारा करेंगे तो उसमें हमको सफलता तो मिलेगी। वैसे ही यहाँ पे भी बताया है कि जितने लोग उनके द्वारा किए हुए श्रम का शांति और विश्राम के रूप में अपना काम को करते हैं, उनको पुरस्कार मिलता है, फल मिलता है, ताकि और वो चैन की नींद सोते हैं। तो यही पोएम के द्वारा क्रिस्टीना जॉर्जिना रॉसेटी ने बताया है इस पोएम में, जो कि आपको रीडिंग भी करनी है और इसकी समरी मिस भेजेगी तो आपको अपनी कॉपी में करके और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट करने हैं।